नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी विशेष प्रस्तुति हे प्रभु आनंददाता, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और नया विषय सनातन परंपरा से निकला हुआ और आज के विषय की स्थापना आपके समक्ष और हमारे विषय विशेषज्ञ के समक्ष करने के साथ एक कथा। हम सब जीवन में कर्म करते हैं और उसके फल की अपेक्षा करते हैं। बहुत मेहनत करने वाला विद्यार्थी व्यक्ति ये अपेक्षा रखता है कि उसका फल उसे अवश्य मिलेगा, और ऐसे लोगों से ये जगत भरा है जो ये कहते हैं कि बहुत परिश्रम करता हूँ लेकिन इतना सा भी नहीं मिलता उसका लाभ। कुछ ऐसे भी मिलते हैं कि यार इतना सा कर लेता हूँ, इतना मिल जाता है। कोई कहता है कि जितना करता हूँ उतना ही मिलता है। कुछ इसे पाप पुण्य के फलित से भी जोड़ते हैं, यार मुझसे कोई गलती हो जाए ना तुरंत दंड मिल जाता है। कोई कहता है कि साहब मैं तो करता चला आ रहा हूँ, मुझे तो कभी कुछ नहीं हुआ यार, कोई मुझे नहीं लगता। महाभारत की एक कथा स्मरण में आती है। भीष्म जब शरशैया पर लेटे थे और कृष्ण उनके समक्ष थे, दाहिने उनके सिरहाने पर खड़े थे, तो भीष्म ने पीड़ा से पूछा कि हे माधव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, ये बताइए कि मेरे जैसे धर्म अनुशासन का पालन करने वाले व्यक्ति को ऐसा दुख क्यों। कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, चलिए मैं आपको पिछले 100 जन्मों का वृत्तांत बताता हूँ आपका। देखिए, आप आँख बंद करिए और अपने 100 जन्मों की यात्रा पर निकल पड़िए। भीष्म निकल पड़े। हर जन्म में वो राजा ही रहे। उन्होंने देखा कि अपने 100वें जन्म में, यानी आज की तुलना में जो उनका 100वां जन्म था, उसमें उन्होंने देखा कि वो आखेट के लिए, शिकार के लिए निकले हैं और शिकार मिला नहीं, भूख प्यास से व्याकुल हैं। अचानक सारथी रथ रोकता है। कहते हैं झंझलाकर, क्या हो गया, क्यों रोका रथ? उसने कहा, एक बड़ा काला सर्प सामने है, मैं रुक गया हूँ, नहीं तो कुचल के मर जाएगा। कहते हैं तुम भी। झुंझलाता है जब व्यक्ति, वो उतरते हैं, एक बाण निकालते हैं, सावधानी से मारने के लिए नहीं, उसको उठा के उस बाण पर ऐसे टांगते हैं और तू कहाँ आ गया काल, परे हट, जा जंगल में। दुर्भाग्य ये कि सर्प उछलकर बाण से बलशाली व्यक्ति द्वारा फेंका गया तो वो कांटों से भरी एक झाड़ी पर गिरा जाकर। पूरा शरीर कांटों से बिध गया और उसने उस युग में, जैसा किंवदंती है कि कहा जाता है, मान्यता है कि सर्प ने भी श्राप दिया कि तूने अनायास अकारण जिस तरह मुझे ये कष्ट दिया है, तू भी ऐसे ही कष्ट को प्राप्त हो। अब भीष्म आँख खोलते हैं, कहते हैं माधव, कारण तो समझ आया कि शरशैया पर क्यों हूँ, सर्प का श्राप है, लेकिन ये बताइए कि ये 99 जन्मों तक फलित क्यों नहीं हुआ। मैंने अपने आज से, अभी से जो 100वां जन्म था, तो उसके बाद जो गिनती शुरू होती है 1, 2, 3, 4 से लेकर और इस जन्म तक, तो मुझे ये अभी तक दंड मिला क्यों नहीं। तो कृष्ण ने कहा कि आप इतने सुकर्म करते चले गए कि कोई अवसर ही नहीं मिला काल को कि वो आपके पाप की सजा आपको दे सके तथाकथित। लेकिन जिस क्षण आपने भरी सभा में अपनी ही पुत्रवधू को निर्वस्त्र होने का एक अनाचारी आदेश सुनने के बाद भी अपनी आंखों को बंद रखा, उसी समय ये पाप फलित हो चला और विधाता ने कहा कि अब ये दंड के भागी होंगे। अब ये कथा क्या कहती है, कैसे सुनती है, हमें बताएंगे प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी, मानस मर्मज्ञ और भगवत गीता के अध्येता, कि कर्म करने के बाद भी फल देर से मिलता है, विलंब से मिलता है, तत्काल मिलता है, पाप पुण्य का फलित है, क्या है। प्रणाम करता हूँ आपको और इस विमर्श के लिए आमंत्रित करता हूँ। आज आपने एक बहुत सुंदर दाष्टांत से, दृष्टांत नहीं जी, दृष्टांत का दाष्टांत व्यक्त किया जो घटित है जी, वो सुना देना कि ऐसा होने पर ये घटित हुआ है, वो दाष्टांत है। ऐसे महाभारत में के वन पर्व और दूसरे पर्वों में अनेकों अनेक कथाएं इस मामले में इंगित करती हैं, जिनमें एक हम देखते हैं कि महात्मा विदुर की भी कथा इन्हीं में से एक है, जिन्होंने बालपन में धर्मराज ने यदि एक टिड्डी को कांटे से भेद दिया था तो उनको विभंडव ऋषि ने श्राप दे दिया कि विभंडव ऋषि ने ऐसा कृत्य किया था तो उनको सजा मिली। तो विभंडव ऋषि ने कहा, जब मैं अबोध था तो मेरे इस कार्य के प्रति तुमने मुझे दंड दिया, तो तुम भी जाओ मृत्युलोक की यात्रा कर आओ। तो उनको वो 100 वर्षों तक के लिए मृत्युलोक भेजते हैं जी। देखिए, भीष्म यहाँ सर्प को कांटे पर फेंकने के लिए नहीं फेंक रहे,
ध्यान रखिए, मंतव्य नहीं है, मंतव्य उनका नहीं है, उनका मंतव्य श्रेष्ठतम है, आप समझिए। लेकिन अब भीष्म को अपने कर्तव्य बोध की अनुभूति इस रूप में नहीं हुई कि यदि वो किसी विषधर को फेंक रहे हैं तो विषधर को उस स्थान पर दिया जाए। वो चाहते तो उस बाण से उठाकर भी किसी स्थान पर रख सकते थे, लेकिन यहाँ भीष्म में राजऋषि का अहंकार विद्यमान था, तो उन्होंने अपनी अहंकार की परिणति की। अब उसकी परिणति में उन्हें ये मिला या नहीं मिला, ये चिंतन से हटकर हम कर्म के एक मूल विषय वस्तु पर आ जाते हैं। जी। कर्म जो सृजनशील कर्तव्य हैं वो कर्म कहलाते हैं। वाह, सृजनशील कर्तव्य है। अच्छा। देखिए, जो कर्तव्य सृजनशील नहीं है वो कर्म नहीं है, अर्थात आपकी दैनंदिनियां जो हैं वो कर्म में शामिल नहीं होती। बहुत अच्छी बात। तो यदि आप मान लीजिए कोई ऐसा कर्तव्य कर रहे हैं जिससे कुछ सृजन नहीं हो रहा है, कोई निर्माण नहीं हो रहा है, कोई उपक्रम की प्रक्रिया नहीं हो रही है, कहीं कोई उससे उपभोग प्राप्त नहीं कर रहा है, किसी के लिए उपयोगी नहीं हो रही है, तो वो आपका कर्म नहीं है। फिर इसीलिए कहा गया फलाशक्ति का कर्म नहीं होता, कर्म स्वयं में उत्पादन करता है वो। जैसे एक महतारी अपने रसोई घर में बैठ करके और चावल बना रही है। देखिए, चावल बना रही है। हाँ। अब चावल बना रही है और वो चावल बनाने के साथ में उसके द्वारा जो प्रयत्न किया गया, कर्म किया गया, उससे कितने लोगों की तृप्ति होगी उस भोजन को प्राप्त करने के साथ, तो वो उसके कर्म की श्रेणी में आ जाएगा। अब उस कर्म में तीनों चीजें समाहित है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, त्रिगुणात्मक प्रकृति हर जगह है। हर जगह भोजन बनाते समय जो अत्यंत आनंद की अनुभूति वो कर रही है, और उस आनंद की अनुभूति के साथ ही स्वरूप में चिंतन कर रही है कि आहा, आज ये सब्जी कितनी अच्छी बनेगी, आज देखो लल्ला खाएगा, आज फलाने मेहमान आ रहे हैं वो भी खाएंगे। उसके अंतर्चित्त की जो ये भावना है वो उसके कर्म को आसक्ति विहीन करके पूजनीय बना रही है। अब उसका कर्म पूजनीय हो गया तो इसका प्रसाद मीठा ही होगा। अगर आप विश्वास माने, ऐसा भोग यदि बना हुआ है तो उस भोग में यदि नमक की मात्रा भी कम होगी तो आप प्रयोग करके देख लीजिए, कोई नमक नहीं मांगेगा, क्योंकि उसमें उनकी ऐसी मिठास अपने आप में समाहित हो जाएगी कि उनको वैसा ही स्वादिष्ट लगेगा। ये देखिए, ये सेवा संपूर्ण समर्पण से किया गया कर्म है। अब एक ये तामसी वृत्ति से बनाते हुए रसोई में बना भी रहे हैं और बड़बड़ाते भी जा रहे हैं, आ गए खाने के लिए, दिन रात मुझे चैन नहीं है, ये तो खाना है, और छोकते रहे, काम करते रहे, तो आपके अंतर्मन के भाव आपके कर्म में नकारात्मकता का बीजारोपण कर देंगे। फिर वो कितना सुंदर भोजन लगे, वो तामस स्वाद ही देगा, उसमें स्वादिष्ट की अनुभूति जो है वो अपने प्रमापित स्तर पर नहीं होगी। किसी स्वार्थ से आप भोजन बनाएं तो आदमी फिर आगामी कहेगा, एक काम करना, बना तो अच्छा है, थोड़ा नमक भी दे देना, थोड़ा शक्कर भी दे देना, मतलब इतने सारे उपकरण उसमें मांग लेगा, क्योंकि आप उसको बनाते समय केवल आकर्षित हैं इस बात के लिए। बहुत सुंदर बात आपने कही कि भोजन को बनने के बाद उसको और बेहतर करने की चेष्टा भोजन पर प्रश्न ही है। प्रश्न ही है, देखिए प्रश्न है। अब यहाँ आप देखिए, अब दोनों कर्म आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर प्रश्न का भी उत्तर है। यहाँ आप बात समझिए, ये तो कर्म के भाव हो गए, और ये कर्म के भाव हो गए सृजनशील कर्म है। इस सृजनशील कर्म का प्रभाव बाद में दिखाई पड़ेगा, आपको तुरंत नहीं दिखा पड़ेगा। ध्यान रखिए, जो फलश्रुति के विहीन कर्म किए जाते हैं या फलश्रुति की आसक्ति में कर्म किए जाते हैं, वो सब कर्म जो हैं विनष्ट के होते हैं। गिलास में जल भरा हुआ है शरद जी, यदि मुझे पीना हो तो मैंने सहजता से गिलास लिया और पी लिया, ये एक प्रक्रिया हो गई मेरी, मैंने जल भी पी लिया, अब जल नष्ट हो गया। लेकिन अगर किसी को पानी पिलाना हो तो आप यहाँ से जाएंगे, गिलास लेके जाएंगे, धोएंगे, पानी भर के लाएंगे, फिर देंगे। अब आपने इसमें प्रयत्न किया ना, तो कर्म का फल हमेशा प्रयत्न के बाद मिलता है, अर्थात कर्म फल दीर्घायामी होता है और अकर्म फल तुरंत होता है, अर्थात जो नाशवान कर्म करते हैं आप, उसका फल तुरंत होता है। अब आपने यहाँ एक बात कही थी कि ये प्रश्न ही है, रजोगुण तमोगुण से किया गया हुआ कर्म वास्तव में प्रश्न उत्पन्न करता है। तो हम सहज रूप से ये समझ लें कि सृजनशील कर्म जी जो सात्विक भाव से किया जाता है सबको प्रसन्न करने के लिए, वही फलदायिनी है, वही सुकर्म है। अच्छा, जो सृजनशील कर्म है वही सुकर्म है, वही कर्म की परिभाषा में है। बाकी हम जैसा भी कर रहे हैं, अच्छा आप देखिए, कर्म नहीं है, वो नहीं, वो कर्म फलाशक्ति की अभिव्यक्ति की गई, अभी उसमें कर्माशक्ति है।
इसको आप ऐसे ही विभाजित कर सकते हैं कि एक कर्म जो अनुराग के साथ किया जाता है वो कर्मानुराग से लिप्त कर्म श्रेष्ठ कर्म होता है, श्रेष्ठ कर्म। और एक कर्म जो आसक्ति या फलासक्ति से किया जाता है वो जो कर्म है जो है कर्माशक्ति के बंधन में होता है, बंधनकारी कर्म होता है, वो आपको अधीर करता है, सामने वाले को भी आपको भी, क्योंकि आप फलश्रुति में हो जाते हैं। अब यहाँ एक बात देखिए, कर्म की क्रिया है, कर्म एक क्रिया है की जाने वाली, इस कर्म के प्रत्युत्तर में जो प्रतिक्रिया की जा रही है उसका भी सतोगुणी होना आवश्यक है। अच्छा। हमारे साथ होता ये है कि हम किसी से कर्मफल तो प्राप्त कर लेते हैं, मुफ्त में ये प्राप्त हो रहा है तुरंत प्राप्त कर लेते हैं, चले जाते हैं। ये सेवा निःशुल्क आपको प्रदान की जा रही है, तुरंत चले जाते हैं। ये शासकीय सेवाएं आपको मिली हुई है, आपने उसका तुरंत उपभोग किया और चले गए आराम से। आपने उस ओर चिंतन बिल्कुल नहीं किया कि कोई व्यक्ति यदि सद्गुण संपन्न होकर कार्य कर रहा है तो हम उसकी प्रशंसा करें, हम उसमें कमियां ढूंढेंगे। अच्छा ये देखो, ये पानी आपका ढका हुआ नहीं है, मतलब ये थोड़ी है, अगर आप मुफ्त में भी पानी पिला रहे हैं तो आपको पानी तो ढक के रखना चाहिए, सुझावात्मक प्रक्रिया रहेगी। दूसरी प्रक्रिया, भोजन करते समय नमक कम है, आपने कहा ना भोजन करते समय, सबसे पहले तो आप ये कहिए आह कितना सुंदर भोजन है, बड़ा आनंद आ गया है, मैं नमक थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ, थोड़ा सा नमक मिल जाएगा मुझे। ये आपकी प्रतिक्रिया का कर्म है। देखिए, अर्थात आप कर्मानुरागी हैं, आप कर्म कर रहे हैं। तो जो लोग वास्तव में कर्म करते हैं वो फलाशक्ति में नहीं रहते। जो भीष्म यहाँ प्रतिप्रश्न कर रहे हैं वो तो कृष्ण को अपने सामने देखना चाह रहे हैं ना, क्योंकि कृष्ण ने एक बहुत बड़े वचन को पूरा किया है जी। एक अपन ने एक श्रृंखला की थी जिसमें आपने कहा था जब प्राण तन से निकले, प्राण तन, इस वचन को पूरा कर रहे हैं ना। कृष्ण ने भीष्म के किसी भी वचन को नहीं तोड़ा। भीष्म ने कहा कि भाई मुझे तो जो है वो युद्ध भूमि में इनको अस्त्र शस्त्र उठाना है, तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र उठा लिया। भीष्म की इच्छा ये है कि जब मेरे प्राण तन से निकलें तब कृष्ण मेरे पास होने चाहिए। अब वो कृष्ण के साथ इसलिए चिंतन बतिया रहे हैं, इसलिए सारी प्रक्रियाओं की चर्चा कर रहे हैं कि कृष्ण को बोलते देखकर, सुनते देखकर, पास खड़े देखकर वो अपने जीवन के आनंद की अनुभूति करना चाह रहे हैं। भीष्म ने कभी भी ये शिकायत नहीं की है पूरे महाभारत में कि किसी भी बाण से उन्हें दर्द हो रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक। जब अर्जुन ने प्रत्येक बाण छोड़े हैं तो भीष्म ने तो यही कहा, आहा कितना सुंदर, वाह अर्जुन, वाह अर्जुन, वाह अर्जुन। बल्कि उन्होंने तो अपने तकिए के लिए भी फिर से बाण मांगा। कहीं ये नहीं लिखा है कि भीष्म चित्कार करते हुए नीचे गिर गए। भीष्म ने चित्कार नहीं किया है, भीष्म चीखे नहीं है, भीष्म कराहे नहीं है, और भीष्म जो है इच्छा मुक्त वाले हैं। तो जो आदमी संपूर्ण जीवन फलाशक्ति के बिना कर्म करता है, भीष्म यहाँ भारी सभा में द्रौपदी के चीरहरण के साक्षी होने के बावजूद भी विकर्म से पवित्र है। कर्म, अकर्म और विकर्म, मानसिक कर्म से वो हैं। तो वो इस समय ये सोच रहे हैं कि मैंने किस घड़ी में ये संकल्प लिया था। ध्यान रखिए, हरिश्चंद्र जो हैं, महाराजा हरिश्चंद्र के साथ एक बड़ी विडंबना ये थी कि हरिश्चंद्र जो है सत्यव्रत के पुत्र थे, और उन्होंने संपूर्ण जीवन ये संकल्प लिया था कि वो सत्य के पथ पर ही चलेंगे। विश्वामित्र जब उन्हें परीक्षा लेने जाते हैं और उनको बहुरूप धारण करके ठगते हैं और उनका संपूर्ण राज्य प्राप्त कर लेते हैं, राज्य प्राप्त करने के बाद जो दक्षिणा के स्वरूप में वो तमाम वो सारी प्रक्रियाएं करते हैं। काशी में जब वो उनकी पत्नी उनसे कहती है कि नाथ मुझे आप बेच दीजिए, शमशान में जब डोम बनते हैं, सबसे पहले तो पत्नी विक्रय के लिए कहती है ना कि आप मेरा विक्रय कर दीजिए, आपकी धर्म रक्षा में मेरा विक्रय आवश्यक है, मैं दासी बनना स्वीकार करती हूँ। तब उनके चित्त में भी ये बात नहीं आती कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो चाहते, उनसे विश्वामित्र बार बार कह रहे हैं, कह दो नहीं दे सकता, कह दो नहीं दे सकता। तो वैसे ही वो अपना संकल्प नहीं तोड़ते। तो भीष्म भी जानते हैं कि मुझे अपना संकल्प नहीं तोड़ना है। भीष्म वसु हैं, वसु जो जन्म जन्मांतर से प्रतीक्षा कर रहे हैं मुक्ति के लिए। उन्हें तो गंगा जी लेकर जाती है ना जल में विसर्जन करने के लिए, लेकिन शांतनु खींच लेते हैं उनको। 7 वसुओं को तो वो डाल देती है जल में, लेकिन 8वें को वो पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर संकल्प ये है कि जिस दिन तुमने मुझसे बच्चा प्राप्त किया या मुझे रोका, उस दिन मैं चली जाऊँगी। तो बच्चा दे के चली जाती है। तो उन्हें तो अपनी मुक्ति चाहिए ना, तो मुक्तिदातार के साथ वो चिंतन कर रहे हैं। हम अपने किए जाने वाले कर्म
और मिलने वाले फल को स्वयं सह संबंधित करते हैं, कोरिलेट करते हैं, जिसकी पात्रता हमें है नहीं। अगर किसी के साथ अहित हो जाए तो हम तुरंत कहते हैं वो था ही दुराचारी। अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम कि उसको जो फल मिल रहा है वो उसकी दुराचारिता का मिल रहा है? तुमने ये कैसे सिद्ध कर लिया कि उसके कर्म दुराचरण की श्रेणी में है? किसी को दुराचारी, किसी को सदाचारी, किसी को पापाचारी, किसी को पुण्यात्मा आप सहजता से तो कह देते हैं, लेकिन ध्यान रख लिया करें आप न्यायाधीश नहीं हैं। और वो भी न्यायाधीश यहाँ के हों तो पक्ष विपक्ष का तर्क हो सकता है, वो न्यायाधीश सब देख रहा है ना। तो आपको जितने भी कर्म करना है, इसीलिए जो हमारे यहाँ गीता का मूल सिद्धांत है, परमात्मा यही बात जो है गिरिराज की पूजा के समय भी समझाते हैं कि अवश्य में भोक्ताभ्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। नंद से कहते हैं कृष्ण कि अपने कर्म का, प्रत्येक कर्म का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा शुभाशुभ, लेकिन कई बार अशुभ फल भी आपके जीवन में आनंद की अनुभूति करा देते हैं। कई बार वो अशुभ फल ऐसे भी होते हैं कि जिनकी, चूंकि आपने शुभ परिकल्पना से कर्म किया है जाने अनजाने में, यदि उन्होंने उस सर्प को कांटे में फेंका है तो क्या इससे बड़ा कोई फल मिलेगा कि आप मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और परब्रह्म परमात्मा आपके सामने हों और आप उनके साथ संभाषण कर रहे हो? राजा नृग हुए इक्ष्वाकु कुल में, राजा नृग, उन्होंने अनंत यज्ञ किए, अनंत दान किए, अनंत पुण्य फल किए राजा नृग ने, अनंत। और जब वो देह त्याग कर स्वर्ग पहुंचे तो धर्मराज स्वयं ड्योढ़ी पर खड़े उनके स्वागत के लिए आए। उन्होंने कहा मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, आप तो इंद्र तुल्य हैं। तो बोले मुझे क्या करना होगा? बोले आपकी फलश्रुति में आपको इतने पुण्य हैं तो आप स्वर्ग का सुख भोगिए। तो वो प्रश्न करते हैं क्या मेरे पास केवल स्वर्ग के फल के लिए पुण्य है या कुछ इसके अतिरिक्त भी फल है जो मुझे भोगना होगा? तो वो कहते हैं राजन, एक छोटा कर्म और भी है जो आपसे त्रुटिवश हो गया था, उसके कारण आपको नरक भी भोगना है। तो वो कहते हैं, बोले आप तो पहले स्वर्ग भोगिए, नरक भोगते रहना। बोले नहीं, पहले मुझे आप ये बताएं कि मुझे नरक क्यों भोगना है। तो वो उनसे कहते हैं कि जब आप हजारों गौवें दान कर रहे थे तो उन हजारों लाखों गौवों के बीच में एक बार दान की हुई गाय भी आकर उसमें मिल गई। जिस विप्र को आपने दान की थी वो गाय चरने गई होगी और आकर आपकी गायों के साथ लौट कर आ गई, तो आपकी गायों में मिल गई। और आपने जब दूसरे विप्र को गाय दी तो उन गायों के साथ वो गाय भी आ गई। अब जब वो विप्र दान लेकर पहुंचा तो पहले विप्र ने कहा ये तो मेरी गाय है, आपको कैसे प्राप्त हो गई? उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी गाय है, राजा ने मुझे दिया है। दोनों पे विवाद होता है तो पहुंचते हैं। राजन कहते हैं भाई ये तो बात गलत हो गई, ये गाय आ गई होगी धोखे से, आप ऐसा करिए विप्रवर, इसके बदले आप दूसरी गाय ले लीजिए। वो कहते हैं नहीं लूँगा तो मैं वही गाय लूँगा, दूसरी नहीं लूँगा। बोले एक के बदले 1000 ले लीजिए। बोले मुझे लाख नहीं चाहिए, वही गाय चाहिए। तो वो पहले विप्र से कहते हैं कि भैया आप एक काम करो, आप वो गाय इनके दे दो, उसके बदले मैं दूसरी गाय दे दे रहा हूँ। वो कहता है नहीं, मैं तो वही गाय लूँगा जो आपने मुझे संकल्प करके दिए। और दोनों विप्र वहाँ इस दान को छोड़कर चले जाते हैं। तो बोले इसका आपको पाप, अनजाने में किए हुए कर्म का पाप लगा है। जी जी जी। वो कहते हैं पहले मैं पाप का फल भोगना चाहूँगा। ध्यान रखिए, जीवन में जो तुम्हें दुख मिलता है ना, जो तुम्हें कष्ट मिलता है ना, तुम जिससे मानवीय वेदनाओं को प्राप्त करते हो या मानसिक वेदनाओं को प्राप्त करते हो, वस्तुतः ये आपके भावी शुभता का प्रतीक है। ओहो, जब आप कष्ट में मुस्कुराते, सुख में मुस्कुराते और कर्मशील बने रहते हो तो परमात्मा अनंतता के साथ देखता है, अरे वाह, ये तो मानव जीवन जीना सीख गया, ये तो हंसकर दुख को भी लेता है और हंसकर सुख को भी लेता है। तो जब भी आपके जीवन में कष्ट आए पराकाष्ठा पर, तब आप व्यथित मत होइए। हरिश्चंद्र कहाँ व्यथित हुए? उनको सशरीर स्वर्ग जाने मिला, जबकि उनके पिता को, सत्यव्रत को कितना पराक्रम करना पड़ा था। वो खुद भी गए, अयोध्या के लोगों को लेकर भी गए और आनंद से गए। क्यों? उन्होंने दुख को भी ये समझा कि परमात्मा मैं उस व्रत को नहीं छोड़ूंगा। तो बहुत सारे लोग प्रतिकूल दिनों में अपने पुण्यगत कर्मों का त्याग कर देते हैं। अरे कौन करे, कई लोग तो बना लेते हैं आपातकाले मर्यादा नास्ति, अपने आप ही उनको इस श्लोक याद आ जाता है। आपातकाले, क्यों? भूख बहुत तेज लगी, जठराग्नि तेज है और उपास में है, और आपने देखा कि सामने वाला गुलाब जामुन खा रहा है, तुमसे किसने कहा था कि तुम उपास रहो?
तुमसे किसने कहा था कि तुम उपास रहो? लेकिन अगर तुम उपास हो तो फिर उपास ही रहो ना, फिर गुलाब जामुन में तुम्हारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपने तुरंत कहा बाहर निकला हूँ और कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है, आपातकालीन मर्यादा नास्ती, और आप गुलाब जामुन खा जाते हैं, तब आपको आपाती धर्म ध्यान आ जाता है, तब आप धर्म धुरंधर हो जाते हैं। जब आपको मूलतः मनुष्य जो है वो मूल कथा क्या है, मम इच्छा समो नास्ति देव इच्छा वर्तते। आपकी इच्छाओं का नाश होना सुनिश्चित है, सुनिश्चित, यही है आपका कर्म फल। इसलिए आप कर्म करते समय यदि कोई इच्छा रख रहे हैं तो समझो बिल्कुल फलीभूत नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि उसने विधान बना दिया है, मम इच्छा समो नास्ति देव इच्छा वर्तते। वो तय करेगा ना कि आपके कर्म के बदले 1 लड्डू देना है कि लड्डुओं का पहाड़ देना है। उसमें आप तुलना नहीं कर सकते उसके साथ कि साहब उसको 1 लड्डू मेरे को इतना सारा दे दिया, नहीं कर सकते। तो आप ध्यान रखिए, जब आपकी इच्छा, जो कर्म इच्छा के साथ किए गए हैं वो तो फलाशक्ति वाले कर्म हो गए। बहुत सुंदर बात गोस्वामी जी, अद्भुत बात। और आपके 2 महत्वपूर्ण मंत्र मेरी स्मृति में हमेशा कौंधते रहेंगे। पहली चीज़ तो ये कि कोई कर्म अगर हमसे ऐसा हो रहा है जो सुकर्म की श्रेणी में नहीं है, तो भीष्म की तरह क्या आंख बंद करके हम ये सोचते हैं कि ये मैं क्यों संकल्प से बंधा। आज मेरी पुत्र वधू इस सभा में किस तरह से चीख रही है, उसका करुण क्रंदन गूंज रहा है, क्या ये भाव आता है? क्या हत्या करने वाला कोई व्यक्ति हत्या के बाद कितने मासूम तर्क देता, गाली पे गाली दिए जा रहे थे साहब, गुस्सा आ गया भैया, वो रॉड पड़ी थी मैंने दे मारी। जैसे रॉड हाथ में आना, गुस्सा आना एक बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है, किसी की हत्या हो जाए तो हो जाए। क्या हमने हत्या करने के बाद किसी को सन्यासी होते हुए देखा है वाल्मीकि की तरह? नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण मंत्र मुझे ये लगा कि जब इस संसार में न्यायाधीश और न्यायालय, पक्ष और विपक्ष इतने तथ्यों को खंगाल कर निर्णय तक पहुंचते हैं कि नहीं साहब ये रात 12 बजे नहीं आया, 1:30 पर आया था, इसका प्रमाण ये है, तो विधाता की अदालत कितनी बारीक होगी सर। वहां निर्णय करने के पहले क्या क्या देखा जाता होगा, क्या क्या छिपाने की चेष्टा की जाती। जी मैं यहाँ एक और बात बताऊं। जी, विधाता की अदालत में किसी साक्ष्य की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती, इसलिए नहीं पड़ती कि विधाता तो तुम्हारे भीतर ही बैठता है, उसी को साक्षी गोपाल कहते हो। क्या बात है, वाह वाह। वो जो आत्मा है वो अंतर चित्त में बैठा है, बहुत सुंदर, और वो केवल देखने का काम कर रहा है। उसमें सीधी सी बात है, 2 सखाए, उसमें जो वेद का मंत्र है, द्वा सखायो सायुजा समाना, 2 लोग एक साथ बैठे हैं, 2 पक्षी एक वृक्ष पर बैठे हैं, एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं। क्या बात। और उसमें ध्यान रखिए, एक पक्षी भोगता है और दूसरा देखता है, तो उसको गवाह की आवश्यकता थोड़ी, वो तो मुस्कुराते रहता है, ये वो तो केवल मुस्कुराता है। ये तो सार ही मिल गया इस पूरे, बहुत ही जटिल विषय था, लेकिन इसका सार ये है कि न्यायाधीश भी तो आपके भीतर है और आरोपी या अभियुक्त भी आपके भीतर है। आप गलती करते हैं, आप ही के भीतर साक्षी गोपाल बैठा है। अब ये बात है कि कई बार आप न्यायाधीश की मानते हैं तो आप कुकर्म की तरफ नहीं जाते हैं, आप सुकर्म की तरफ बढ़ चलते हैं और न्यायाधीश की अवहेलना करते हैं कि क्या होगा, कहाँ का न्यायाधीश, कोई न्यायाधीश नहीं है। वही कि जब आपातकाले कुछ भी नहीं है साहब, ये तो आपातकाल का धर्म है, यहाँ सब खत्म है। बहुत सुंदर बात है, बहुत आनंद आया आज की इस चर्चा से। इन मंत्रों को ध्यान रखिए, क्योंकि कितनी सुंदर बात गोस्वामी जी ने बहुत सहजता से कही कि किसी को बहुत कर्म करने के बाद भी 10 लड्डू और किसी को लड्डुओं का पहाड़। क्या आप कहते हैं कि ये व्यक्ति हमारे शहर में एक बहुत छोटा सा काम करता था व्यापार का, और आज देश का ही नहीं दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों में शामिल है। क्यों भैया? ये ईश्वर की भी कृपा का इसमें कहीं तो कुछ योगदान होता है। तो इस सब को ध्यान में रखना पड़ेगा और इन सब को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बहुत सुंदर फलित है क्योंकि इसका न्यायाधीश आपके मेरे भीतर ही है। ये हमेशा ध्यान रखिए, कुपात्रों को नहीं मिलता है, मिलता सुपात्रों को ही है। तो क्या हम सुपात्र हैं? क्योंकि ये हम ही तय करेंगे, कोई और तय नहीं करेगा, क्योंकि न्यायाधीश भी हम ही हैं, आरोपी भी हम ही हैं। बहुत धन्यवाद करता हूँ गोस्वामी जी, आनंद आ गया। अगले अंक में, अगले एपिसोड में एक और नए विषय को लेकर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।